के लेबलिंग चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है कि डिफ़िकल्टीज एंड एरर्स इन लेबलिंग, यानी कि तलेक्षण में समस्याएं और त्रुटियां। तो आइए देखते हैं कि तलेक्षण करते वक्त क्या क्या त्रुटियां आती है और क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। तो सबसे पहला चीज़ है वो है भूवक्रता और अपवर्तन और इसके गज पठन पर प्रभाव, यानी कि भूवक्रता और अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्वेचर क्या होता है। तो लेबल उपकरण से जो भी रेखाएं निकलती है उनको हम दृष्टि रेखाएं कहती हैं और वह क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जबकि समतल रेखा पृथ्वी की सतह के अनुरूप सदा वक्र में होती है। इन दोनों रेखाओं का उठान एक बिंदु होते हुए भी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है दोनों एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं। इस प्रकार दृष्टि रेखा पर नापा गया कोई बिंदु भूमि की सामान्य समतल दूरी से पर नहीं होंगे, अतः किसी बिंदु पर क्षैतिज तथा समतल रेखा का अपना भूवक्रता का प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार से भूवक्रता के कारण गज पाठ्यांक अधिक पढ़ा जा सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो उस बिंदु का समतल तल वास्तविक तल से नीचे होता है। तो आइए देखते हैं कि भूवक्रता का लेबलिंग में क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले भूवक्रता की गणना कैसे करते हैं इसके लिए आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके किसी बिंदु पर हमें गज पठन करना हो, तो मान लेते हैं कि एक आर त्रिज्या का वक्र है और इससे डी दूरी पर एक बिंदु बी है और इसके त्रिज्या ए है। तो इस प्रकार से डी लेबल और गज में दृष्टि तल पर दूरी है किलोमीटर में। उसके बाद से बी सी, इस बी से लेकर के यहाँ सी तक वह भूवक्रता के कारण गज पठन में त्रुटि है। उसके बाद से आर भूमि के गोले की त्रिज्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले ओ ए बराबर ओ सी और यह त्रिज्या आर के बराबर है। इस प्रकार ये इस गोले में हम बात करते हैं तो ये जो गोला है इस पर एक त्रिज्या आपका ओ ए है, जिससे कि हमने एक लाइन खींचा ए बी, इस ए बी से बी से होते हुए ओ को मिलाया जो कि बिंदु सी पर काटता है। तो इस तरह से कोई भी त्रिज्या अपने परिधि पर लंब होती है तो यानी कि कोण ए 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और त्रिभुज ओ ए बी की हम बात करते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे तो यानी कि कर्ण हमारा होगा कर्ण हमारा बी ओ का स्क्वायर बराबर आधार इसमें हमारा ए बी हो जाएगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब ए ओ का स्क्वायर। अब हम यहाँ जानते हैं चूँकि कि बी ओ इक्वल टू हो सकता है बी सी प्लस सी ओ। इस वैल्यू को ला करके हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से बी ओ के जगह पे हम रख दिए बी सी प्लस सी ओ का होल स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हमने खोला तो BC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू CO, यानी कि A प्लस B के होल स्क्वायर पर इसको हमने खोल दिया तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A B से। तो इस पर जब हमने खोल दिया तो हमारा मिल गया यहाँ पर, यानी कि BC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू CO इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया हुआ है CO बराबर AO बराबर R, इसकी वैल्यू को हमने रख दिया तो यहाँ से हमारा CO और AO ये चूँकि दोनों बराबर है इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी वैल्यू हम रखेंगे तो BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू CO बराबर AB स्क्वायर हो गया। अब हम चूँकि जानते हैं कि पृथ्वी का व्यास बहुत यानी कि बड़ा होता है जिसमें कि BC बहुत छोटा है, इसलिए BC स्क्वायर का मान भी बहुत छोटा हो जाएगा। अतः इसको गणना से छोड़ने पर तो हमारा बचा यानी कि 2 इंटू BC इंटू CO इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ से हमने BC की वैल्यू निकाला तो AB स्क्वायर अपन 2CO और CO की वैल्यू हमारा दिया हुआ है यानी कि त्रिज्या R के बराबर और AB का मान दिया हुआ है D। तो यहाँ पर इस BC का मान हमारा आया BC इक्वल टू D स्क्वायर अपान 2R। अब यहाँ पे जो D है वह किलोमीटर में है और पृथ्वी की त्रिज्या 12,740 किलोमीटर मानने पर यानी कि पृथ्वी का व्यास, इस वैल्यू को ला करके हमने रखा तो यहाँ से हमारा BC का मान आया 0.0785 D स्क्वायर, जो कि भूवक्रता के कारण त्रुटि होता है। अब हम क्या करेंगे, जिसको कि जो भी गज पठन किया गया होगा उसमें से घटा देंगे तो वास्तविक गज पठन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा एक्चुअल गज पठन इक्वल टू हो जाएगा प्रेक्षित गज पठन माइनस 0.0785 D स्क्वायर और यहाँ पर D का मान किलोमीटर में है। इसके बाद से है हमारा अपवर्तन का प्रभाव। तो अपवर्तन का प्रभाव क्या होगा, तो इसकी हम गणना कैसे करेंगे, इसके लिए आइए देखते हैं। तो ये हमारा कहा जाता है कि अपवर्तन के कारण जो त्रुटि का मान होता है वो भूवक्रता के मान का 1/7 भाग लिया जाता है, परंतु यह त्रुटि विपरीत दिशा में होती है। तो इस तरह से अपवर्तन के कारण त्रुटि हो जाएगा 1/7 इंटू 0.0785 D स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल आया, ये अपवर्तन के कारण त्रुटि है। अब दोनों के कारण यानी कि दोनों के सम्मिलित प्रभाव क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो भूवक्रता के कारण त्रुटि बढ़ता है जबकि अपवर्तन के कारण घटता है, इसलिए इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, तो भूवक्रता के त्रुटि माइनस अपवर्तन के कारण त्रुटि, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0673 D स्क्वायर। और ये जो हमारा होगा ये प्रेक्षित गज पठन में से इसको घटा देंगे तो हमारा वास्तविक गज पठन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों यानी कि भूवक्रता और अपवर्तन के कारण त्रुटि को आसानी से समझ सकते हैं।